नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ पे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हमारा चैप्टर 19 का दूसरा पार्ट कंप्लीट होगा। दूसरा पार्ट मतलब हमने इसका आधा पार्ट पहले कवर कर लिया था, जिसमें हमने इसका लगभग आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो बचा हुआ आधा पोर्शन है उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो 19 चैप्टर है इसमें सिर्फ परीक्षावाणी ही नहीं, साइड बुक्स की भी चीज़ें ऐड है, क्योंकि व्यक्तित्व एक ऐसी चीज़ है उसमें आप चीज़ों को अलग अलग नहीं पढ़ सकते कि साइड बुक से थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सा परीक्षावाणी से पढ़ा। आपको अगर आ गया मान लीजिए शिव प्रसाद डबराल, तो इनके बारे में हर चीज़ यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, तभी व्यक्तित्व याद होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शेखर जोशी की। ये हमारे अल्मोड़ा के निवासी हैं और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मेरा पहाड़, कोसी का गटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा, डांगरी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और जो एक पेड़ की याद है उसे 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। इनका एक कहानी संग्रह भी है जिसका नाम है नौरंगी बीमार। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है शिव प्रसाद डबराल। इनका उपनाम क्या है? तो चारण नाम से इनको जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। और इनको क्या बोला जाता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। क्या बोला जाता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। दुगड्डा में उत्तराखंड विद्या भवन नामक इनका जो भवन है वो है, और ये इनकी कर्मस्थली है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो भी काम वगैरह किया था और शिव प्रसाद डबराल जी ने जो भी कहानी वगैरह लिखी थी, तो ज़्यादातर जो कार्य इनका हुआ है वो दुगड्डा में ही हुआ है। तो कर्मस्थली क्या हुई इनकी? दुगड्डा हुई। और वहीं पे क्या है? उत्तराखंड विद्या भवन। रचनाओं की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास 12 भाग में, ये पूरा एक इनकी रचना है। उत्तराखंड का इतिहास 12 भाग में। गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत और उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो इनको रचनाओं को याद रखिएगा। और ये थोड़ी बहुत हिंदी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है चीज़ें, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड एसआई में साहित्य आ रहा है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखी है, इसमें सारी रचनाएं तो नहीं आ पाएंगी। ठीक है। उसके बाद आता है मुकुंदराम बड़थवाल। ये पौड़ी निवासी है और इनका उपनाम क्या है? देवज्ञ। क्या है? देवज्ञ। इनको संस्कृत और ज्योतिष का विद्वान माना जाता है और इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा श्लोक लिखे हैं। किसमें? ज्योतिष में। कितने? 1 लाख से ज़्यादा श्लोक। इनकी रचना की अगर हम बात करें तो जातक सूतक और ज्योतिष रत्नाकर, इनकी कुछ रचना है। फिर आते हैं दुर्गाचरण काला। इनकी रचनाएं मेमोयर्स ऑफ द राजकुमाऊ, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, हल्सन साहब ऑफ गढ़वाल, जो फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो इनकी ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण प्रेमी जो भी हमारे राज्य में हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इनका जन्म 1927 में टिहरी के मरोड़ गांव में हुआ और इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। क्या मिला? वृक्ष मित्र पुरस्कार। इनका एक नारा था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना इन्होंने की थी और वृक्ष मानव संस्था की जो स्थापना थी वो भी इन्होंने की थी, लेकिन किसके साथ की थी? तो रिचर्ड बेकर के साथ। ठीक है। 1981 में इनको पद्मश्री मिला, 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। ठीक है। और 2009 में पद्म विभूषण। 1981 और 2009 ज़रूर याद रखिएगा। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में चमोली में हुआ। 1964 में 30 साल बाद इन्होंने दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। 1977 में चिपको आंदोलन के बाद इन्होंने डालियो का दगड़िया नामक एक संस्था की शुरुआत की। 1982 में इनको रेवन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1986 में पद्मश्री मिला, 2005 में पद्म भूषण मिला। 1987 में 1 साल बाद
ई ग्लोबल 500 पुरस्कार मिला, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार मिला और 2019 में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को मिला। ठीक है, फिर आती है हमारी गौरा देवी। गौरा देवी का जन्म लाता गांव चमोली में हुआ था और 1972 में 1972 में इनको मंगल दल की अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया? मंगल दल का अध्यक्ष। 1974 में 2 साल बाद रैणी गांव से इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की और कितनी महिलाओं के साथ? तो 21 महिलाओं के साथ। देखिए, आयोग अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, ये नहीं पूछता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, गौरा देवी, सब रट के जा रहे हैं। पूछता है कि कितनी महिलाओं के साथ किया, तो 21 महिलाओं के साथ। यहाँ पे तोलछा जाति के भोटिया रहते हैं। कहाँ पे? रैणी गांव में। इन्होंने एक नारा भी दिया, मारो गोली और काट लो हमारा गला। ये किसके संदर्भ में दिया? कि हमको गोली मार के गला काट लो, लेकिन हम पेड़ नहीं कटने देंगे। ठीक है। नवंबर 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। उसके बाद आते हैं हमारे विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जो टिहरी के सकलाना पट्टी के हैं। उत्तराखंड का वृक्ष मानव इनको बोला जाता है। देखिए, वृक्ष मित्र पुरस्कार किसको मिला था? आपको दिखाता हूँ। वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, इनको वृक्ष मित्र भी बोला जाता है। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव बोला जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, देख के चलिएगा। 19 नवंबर 1986 को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार इनको मिला। फिर आते हैं जगत सिंह चौधरी, जिनको जंगली कहा जाता है। पीताम्बर अवस्थी, इनको नशा मुक्ति अवस्थी भी बोला जाता है। सुरेश भाई, इन्होंने 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत की। और कहाँ से की अगर हम बात करें तो टिहरी से। कहाँ से? टिहरी से। फिर आती है इच्छागिरी माई, इनको ठगुली देवी और टिंचरी माई भी बोला जाता है, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है? दीपा देवी। इन्होंने शराब की बिक्री का विरोध किया, पाखंड साधुओं का विरोध किया। कहाँ पे? जो हरिद्वार में बैठे हैं। होता है ना कि कोई कोई लोग होते हैं, देखो कोई तो जेन्युइन होता है, लेकिन कुछ साधु जो होते हैं वो ठगने के लिए बैठे होते हैं, तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। फिर आते हैं इलाचंद जोशी। सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली, यानी कि ये पत्रिका जो थी वो प्रेस में नहीं छपती थी, वो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है। इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार भी बुलाया था कि ये मन की बात जान लेते थे और उसके अकॉर्डिंगली, जैसे होता है ना कि कोई कंटेंट, कोई रील आज के टाइम पे हमसे रिलेट कर जाती है कि ये तो यार हमारे साथ हो रहा है। मान लो कोई बेरोजगारी पे आ गई तो आप बोलोगे यार ये तो हमारी बात कर रहा है। तो उसी तरीके से जो ये उपन्यास लिखते थे वो आम व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता था, वो आम आदमी उससे रिलेट कर पाता था, तो इसलिए इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार बोला जाता है। इनके उपन्यास क्या है? सुबह के भूले व मुक्ति पथ। कुछ प्रमुख रचनाएं: जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, सन्यासी, प्रेत और छाया। ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आते हैं लीलाधर जगुड़ी, जिनका संबंध टिहरी से है। 2018 में इनको व्यास सम्मान मिला। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और ये कब प्रकाशित हुई? 2013 में। 1997 में इनको अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला और 2004 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया। फिर आते हैं वीरेंद्र डंगवाल, इनका संबंध कीर्तिनगर से है और 2004 में दुष्चक्र में शिष्टा के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। उसके बाद बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन ये रहते कहाँ पे थे? मसूरी में। और ये बाल साहित्यकार थे, यानी कि बचपन से ही साहित्य की रचना करते थे। पहली बुक इनकी कौन सी थी? रूम ऑन दी रूफ, 1955 में इन्होंने लिखी। 1992 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला और 2014 में पद्म भूषण। फिर आते हैं गिरीश तिवारी, जिनको गिरदा भी बोला जाता है। इनका संबंध अल्मोड़ा से है और इनका नाटक कौन सा है? नगाड़े खामोश है और धनुष यज्ञ। ठीक है। फिर आते हैं जीबी पंत। देखिए ये हमारे वो वाले जीबी पंत नहीं है जो यूपी के सीएम बने थे, ठीक है, वो वाले नहीं है, ये साहित्यकार हैं। ठीक है। तो इनका नाटक एक और आएंगे जीबी पंत, उनके बारे में भी बताता हूँ मैं आपको भी, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। जीबी पंत का नाटक कौन सा था? कोहिनूर का हीरा।
और अन्य रचनाएं अंगूर की बेटी, काशी का जुलाहा और सुहाग बिंदी। ठीक है। फिर आते हैं सुरेंद्र सिंह पांगती। इन्होंने दाद नामक संस्था का गठन किया और रचना किसकी की? इनकी एक रचना है उत्तराखंड कितना सच कितना छल। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गोविंद प्रसाद नौटियाल की, तो ये संवाददाता थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। बलवंत मनराल, इनकी एक रचना थी पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ है। राजेंद्र दसमाना, इन्होंने एक गढ़वाली नाटक लिखा था जिसका क्या नाम था? जय भारत जय उत्तराखंड, और एक अर्धग्रामेश्वर नामक नाटक लिखा था इन्होंने। ठीक है। उमा शंकर सतीश, इन्होंने एक किताब लिखी ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, और एक रचना क्या थी इनकी? पत्थर बोलते हैं। ठीक है। विद्यासागर नौटियाल, इनकी रचना यमुना के बागी बेटे, भैंस की कटिया, भीम अकेला और मूक। ये शायद थोड़ा फेड हो गया है, मैं आपको इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि इसका नाम क्या है। शायद ये मूक बली होगा इसका नाम। ठीक है, तो मैं इस रचना का नाम लिख दूंगा। आत्मकथा कौन सी है इनकी? मोहन गाता जाएगा। कौन सी है? मोहन गाता जाएगा। रहते हैं राजनीतिक व्यक्ति जिनका संबंध राजनीति से था। ठीक है। सबसे पहले आते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, HNB मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है। 1919 में इनका जन्म हुआ पौड़ी के बुगानी गांव में। 1973 से 75 के बीच ये उत्तर प्रदेश के 2 बार CM चुने गए। 1989 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का इन्होंने गठन किया। 1984 में लोकसभा चुनाव के लिए अमिताभ बच्चन से ये हार गए, यानी कि उसका इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन वहाँ पे अमिताभ बच्चन खड़े थे तो उनसे हार गए। आत्मकथा इनकी कौन सी है? इंडियन नाइस होम। कौन सी है? इंडियन नाइस होम। गढ़वाल का चंदन इनको बोला जाता है, और नटवर लाल की उपाधि इनको किसने दी? चंद्रभानु गुप्त जी ने। नटवर लाल की उपाधि इनको किसने दी? चंद्रभानु गुप्त जी ने। फिर आते हैं हर्षदेव ओली। ये हर्षदेव जोशी नहीं है, ठीक है, ओली है। इनको काली कुमाऊं का शेर बोला जाता है और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी बोला जाता है। इनका जो संबंध है वो चंपावत के खेती कान से है, और अंग्रेज अधिकारी इनको क्या बोलते थे? मुसोलिनी। क्या बोलते थे? मुसोलिनी। मानवेंद्र शाह, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 25 अक्टूबर 1946 को हुआ था, और 1 अगस्त 1949 को इन्हीं के टाइम पे टिहरी रियासत का विलय भारत में हुआ। 1952 में पृथक राज्य की मांग होने लगी थी, और 8 बार इन लोकसभा चुनाव जीते। ठीक है। आयरलैंड में भारत के राजदूत थे। और मैंने आपको इससे जस्ट पिछली वीडियो में बताया था कि मानवेंद्र शाह को लोकसभा चुनाव में किसने हराया था। आप उसका नाम कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वो, तो आप बताइएगा अगर आपको याद हो तो। फिर आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनका जन्म पौड़ी में हुआ, और ये हमारे 17वें लोकसभा में HRD मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। ठीक है। हरिद्वार संसदीय सीट से ये लोकसभा के सदस्य थे, और ये 5वें CM भी थे। ठीक है, उत्तराखंड के। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, इनका जन्म 1991 में ये पौड़ी से लोकसभा सदस्य चुने गए, और 2007 में दूसरे निर्वाचित CM। ठीक है, पहले निर्वाचित CM कौन थे? कमेंट करिएगा। ठीक है। प्रकाश पंत, इनका संबंध पिथौरागढ़ से है, और ये पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं, और 2008 में इनको उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला। इनका निधन कब हुआ? जून 2019 को, और ये उस टाइम पे क्या थे? उत्तराखंड के वित्त मंत्री थे। भगत सिंह कोश्यारी, इनका संबंध बागेश्वर से है, और ये फिलहाल में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी है। उत्तराखंड के दूसरे CM थे, और परवर्ती पीयूष अखबार का इन्होंने संपादन किया पिथौरागढ़ से। ठीक है, इतना इनके बारे में। फिर आते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो अभी फिलहाल में यूपी के CM है। इनका जो संबंध है वो पौड़ी के पंचूर गांव से है,
जो श्रीनगर के पास पड़ता है, और इनका मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। ठीक है, ये 21वें सीएम है यूपी के, याद रखिएगा 21वें सीएम है यूपी के। और इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी समूह की स्थापना की है। फिर आते हैं एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। इनको विकास पुरुष बोला जाता है क्योंकि इनके टाइम पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा हुआ है? विकास पुरुष। 1924 में इनका जन्म हुआ नैनीताल में, और उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम रह चुके हैं। 3 बार, ठीक है, 3 बार, और 1 बार उत्तराखंड के। और ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सीएम थे। ठीक है, भूलना मत। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में ना बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप उनको जो पहला और दूसरा चैप्टर है उनको मतलब घोल के पी जाइए, क्योंकि वो उत्तराखंड की नींव है। दूसरा चैप्टर तो आप, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ के ही रखिए, इतना पढ़िए उसको कि आपको कोई उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सवाल ना उठा सके कि उत्तराखंड में क्या था, पहला सीएम कौन था, पहला निर्वाचित सीएम कौन था, पहला राज्यपाल कौन सा था। राज्यपाल के क्रम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बलदेव सिंह आर्य, ये सबसे लंबे समय तक विधायक रहे और मंत्री परिषद में। मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराया था। इनकी अजीत कुमार डोभाल, इनका संबंध पौड़ी के गीड़ी गांव से है, और 30 मई 2014 से इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया या बनाया गया। आप सभी को पता है कि अजीत कुमार डोभाल पाकिस्तान में भी रह के आ चुके हैं एक मौलाना बन के, जबकि ये बाई कास्ट पंडित है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमें धर्म सबको अपना मानना चाहिए, लेकिन इस देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है और देश से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा 1968 में इन्होंने केरल कैडर से आईपीएस ये चुने गए, और 2005 में आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुख्य चीफ बने। 2014 की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो भी इन्हीं के द्वारा कराई गई। फिर आते हैं जनरल विपिन रावत, जिनका भी एक हेलीकॉप्टर हादसे में ये शहीद हो गए और बहुत बुरी तरीके से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इनका जो संबंध है वो पौड़ी के बमरोली गांव से है, और ये पहले सीडीएस थे हमारे देश के। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक ये भारत के थल सेना अध्यक्ष भी रहे, और ये इनका संबंध किससे था? तो 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से इनका संबंध था। अब जो कला, संगीत, सिनेमा, उनसे रिलेटेड जो भी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्तम दास। ये उत्तराखंड के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ढोल सागर के 36 ताल आते हैं, अकेले ज्ञाता हैं। ठीक है, केशव दास अनुरागी, ये गढ़वाली संगीतज्ञ हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी है नाद नंदिनी। क्या नाम है? नाद नंदिनी। फिर आते हैं अनूप शाह, जो एक फोटोग्राफर है, और 2019 में इनको पद्मश्री मिला। उसके बाद आते हैं रणवीर सिंह बिष्ट, जो एक चित्रकार हैं, और चित्रकला इनकी कौन कौन सी है? तो पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी लोक नृत्य, और अंतिम यात्रा, और एक मकबरा। ठीक है, फिर आते हैं ब्रजेंद्र लाल शाह। आई एम सॉरी, आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, क्योंकि गला भी आज खराब है, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ब्रजेंद्र लाल शाह, ये इनका एक गीत है बेडू पाको बारो मासो। ठीक है, बेडू पाको बारो मासा। फिर बात करते हैं वैज्ञानिकों की, और ये सारे एक्स्ट्रा में हैं, ये परीक्षावाणी में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत एक्स्ट्रा है, इनको एक पढ़ के चाहिएगा, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, नीलांबर पंत 1985 में इसरो के चेयरमैन बने, और 1984 में इनको पद्मश्री मिला। इन्होंने SLV-3 का परीक्षण किया सफलतापूर्वक। फिर आते हैं दीवान सिंह भाकुनी, जो औषधि विज्ञान के वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। 1989 में इनको CV रमन पुरस्कार मिला, और 1975 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। उसके बाद बात करते हैं देवी दत्त पंत की, तो ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। फिर आते हैं डॉक्टर DP डोभाल, जो ग्लेशियर वैज्ञानिक है, यानी कि ग्लेशियर के बारे में जो भी खोज होती है वहाँ पे
कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, किस तरीके की वहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, कैसे वहाँ पे जो पानी के अंदर जो भी जीव रहते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो वो ग्लेशियर्स के बारे में क्या करते हैं, खोज करते हैं, शोध करता है। और ये कहाँ पे जो कार्यरत हैं, तो ये वाडिया इंस्टीट्यूट जो हमारा देहरादून में पड़ता है वहाँ पे कार्यरत है। उसके बाद आता है आदित्य नारायण पुरोहित, ये वनस्पति वैज्ञानिक हैं और इनकी कृति क्या है, ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय। उसके बाद आते हैं खड़क सिंह बल्दिया जो भूवैज्ञानिक है। फिर आते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जो भौतिक विज्ञानी यानी कि फिजिसिस्ट है। फिर आते हैं पंडित श्री कृष्ण जोशी, एक डॉक्टर और पंडित, सिर्फ ज़रा सा फर्क है लेकिन इनके कार्य बदल गए। डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी क्या थे, भौतिक विज्ञानी, और पंडित श्री कृष्ण जोशी क्या है, उत्तराखंड के पहले सौर ऊर्जा विज्ञानी जो सोलर एनर्जी पे शोध करते हैं। इन्होंने भानु प्रताप नामक यंत्र की खोज की। फिर आते हैं श्याम सिंह शशि, ये नृ वैज्ञानिक हैं और इनकी रचना क्या है, रोमा द जिप्सी वर्ल्ड और गुडीज ऑफ हिमालय और एक नोमैड्स ऑफ हिमालयास। फिर आते हैं रोनाल्ड रोस जो अल्मोड़ा से संबंध है इनका, और इन्होंने एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी। 1902 में इनको चिकित्सा का नोबेल भी मिल चुका है। उसके बाद आते हैं ब्रजनंदन गिल्डियाल, ये कृषि वैज्ञानिक है और 1970 से 71 में इनको रफ़ी अहमद किदवई स्मृति सम्मान मिला। ठीक है, कौन सा, रफ़ी अहमद किदवई स्मृति सम्मान। भैरव दत्त जोशी, ये भी वनस्पतिक वैज्ञानिक हैं। फिर आते हैं नैन सिंह रावत जो उत्तराखंड के पहले सर्वेयर हैं और इनकी पुस्तक है दर्पण अक्षांश, दर्पण अक्षांश। फिर आते हैं के एस पारेख जो पिरूल से ऊर्जा निकालते हैं, पिरूल एक पेड़ होता है उससे ऊर्जा निकालते हैं। डॉक्टर जीबी पंत, देखिए जीबी पंत फिर आए, एक हमारे जीबी पंत कौन थे जिनको हम सब जानते हैं। उसके बाद आए कौन, साहित्यकार वाले, और ये कौन है, डॉक्टर जीबी पंत, ये जलवायु वैज्ञानिक है। चंद्रमोहन जोशी, ये एक गणितज्ञ हैं। नरेंद्र चंद पंत, ये एक कीट वैज्ञानिक है। हरीश चंद्र कांडपाल, 1990 में इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला। रामलाल शाह, ये वनस्पतिक वैज्ञानिक हैं, नॉर्मल गिल के सहयोगी थे। कौन, रामलाल शाह। फिर आते हैं घनानंद पांडे जो उत्तराखंड के पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है। कब इनको मिला, ये 1969 में। किस क्षेत्र में, विज्ञान में। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख महिलाओं की। शालिनी शाह, ये पहली फिल्म डायरेक्टर हैं उत्तराखंड की। भावना गुरुनानी, ये पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं उत्तराखंड की। विद्यावती डोभाल, ये पहली राइटर हैं, इनकी लेखिका हैं। इनकी कुछ रचनाएं कौन कौन सी हैं, अमृत की बूंदें, ये एग्जाम में आ चुकी है। पगली का प्रलाप और एवरेस्ट के देवता। ठीक है। कुंती वर्मा, आप सभी को पता है इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश था। सरला बहन कैथरीन हाईलैमन थी जो गांधी जी की सहयोगी थी और 1941 में इन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। सुशीला डोभाल पहली कुलपति थी किसकी, जो उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी। ज्योतिराव पांडे, ये पहली आईएएस थी उत्तराखंड से। निहारिका सिंह, इनको मिस इंडिया अर्थ 2005 माफ कीजिएगा, निहारिका सिंह, इनको मिस इंडिया अर्थ 2005 का पुरस्कार मिला। रितु उपाध्याय, 2000 मिस वर्ल्ड वाइड का इनको खिताब मिला। फिर आती हैं हिमानी शिवपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट करती हैं। और फिर आती है माया टमटा जो सिर्फ राज्य की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि विश्व की पहली महिला मेजर थी। माया टमटा वो हमारे उत्तराखंड से थी। और अंतिम आती है लक्ष्मी देवी टमटा जो पहली दलित महिला स्नातक थी, यानी कि जो दलित लोग होते हैं उनमें पहली फीमेल स्नातक मतलब ग्रेजुएटेड। ठीक है, वो कौन थी, लक्ष्मी देवी टमटा। इसी के साथ दोस्तों हमारा 19th चैप्टर कंप्लीट होता है और सिर्फ एक चैप्टर बचता है 20th, जिसमें हम खेल, शौर्य, परंपरा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो अन्य पुरस्कार मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ हमारी जो परीक्षा वाणी है वो अगले एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। लगभग 23 वीडियोज़ में हम पूरी परीक्षा वाणी कंप्लीट कर लेंगे
ऑलमोस्ट होता है 11 या 12 घंटे। 12 घंटे आप लगा लीजिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले भी अगर आपको मतलब टाइम ही नहीं मिलता है ना परीक्षा वाणी तैयार करने का, तो 12 घंटे एक दिन पहले बैठ के देख लीजिएगा। कुछ नहीं बचेगा, बल्कि आप एक्स्ट्रा ही सीख के जाओगे, क्योंकि इसमें मैंने साइड बुक भी ऐड कर रखी है किसी किसी चैप्टर में। तो हमारे साथ बने रहिए और जल्दी मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।